जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आपके आने वाली सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, आने वाले पशु परिचर की तैयारी में लग रहे होंगे और पशु परिचर के बाद रीट की पात्रता परीक्षा जो कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाली है उसकी तैयारी में लग रहे होंगे। कुछ लोग लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास जो कि पशु परिचर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जो कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। और आप लोगों ने क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। आप लोगों को पता है राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती हैं दोस्तों मीणा जनजाति, जो सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती हैं और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति पाई जाती हैं। मीणा के बाद भील दूसरे स्थान पर पाई जाती हैं। भील के बाद गरासिया जनजाति का राजस्थान में तीसरा स्थान है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गमेती, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी चौकीदार, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों मीणा दो प्रकार के होते हैं, एक तो चौकीदार मीणा होते हैं, एक जमींदार मीणा होते हैं। जबकि मीणा जाति के मुखिया को पटेल के नाम से जाना जाता है। मीणा में मुखिया को कहा जाता है पटेल और भीलों के मुखिया को कहा जाता है दोस्तों गमेती। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इनमें से आप लोगों को वह नृत्य बताना है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उसमें महिला भाग नहीं लेती हैं। ऑप्शन ए तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन बी कथक नृत्य, ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन डी घूमर नृत्य। दोस्तों तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तंदुरा, तानपुरा, चौतारा आदि वाद्य यंत्र के साथ तेरह ताली नृत्य किया जाता है और महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती हैं। जबकि कथक नृत्य जयपुर का प्रसिद्ध है और कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि कमर पर पुरुषों के द्वारा लकड़ी की घोड़ी को बांधकर किया जाता है और पंखुड़ियाँ जैसे फूल की पंखुड़ियाँ खिलती हैं और फूल मुरझाता है, उस समान इस नृत्य की तुलना की जाती है। कुछ पुरुष बाहर के गोल घेरे में होते हैं, कुछ अंदर के। तो बाहर वाले पुरुष अंदर वाले घेरे की तरफ जाते हैं, जबकि अंदर के घेरे के पुरुष बाहर वाले पुरुषों की तरफ आते हैं। तो फूल की पंखुड़ियों का खिलना और मुरझाना से इस नृत्य की तुलना की जाती है दोस्तों। वह है कच्ची घोड़ी नृत्य, जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ दोस्तों एक तो अजमेर में है और एक तारागढ़ है अपने बूंदी जिले में, हाड़ौती के बूंदी जिले में। तो तारागढ़ का निर्माण पूछा जा रहा है किस शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए बरसिंह, ऑप्शन बी बेरीसाल, ऑप्शन सी राव नरपाल, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था राव बरसिंह के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है। दिलवाड़ा जो कि माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है, यहाँ पर मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोंबलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? दोस्तों दुर्ग का शिल्पी, कोंबलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में और यहाँ पर सेम क्वेश्चन लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए केशवर्धन, ऑप्शन बी मंडन,
ऑप्शन सी हेमचित्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है दोस्तों मंडन, और कुंभलगढ़ दुर्ग के कट्टारगढ़ नामक महल में, कट्टारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों राजसमंद में, राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ दोस्तों। तो पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, तो इसका उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन ए 25 मार्च 1948, ऑप्शन बी 18 मार्च 1948, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1956। मत्स्य संघ जो कि एकीकरण का प्रथम चरण है दोस्तों, पहला चरण, और इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों 18 मार्च 1948 को। और मत्स्य संघ का नाम दिया गया था दोस्तों KM मुंशी। ये क्वेश्चन शायद पटवारी में पूछा जा चुका है पहले कि मत्स्य संघ का नामकरण किनके द्वारा किया गया था। तो KM मुंशी के द्वारा दोस्तों मत्स्य संघ का नामकरण किया गया, जो कि पहला चरण था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता जो इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नीम का थाना, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी श्री गंगानगर। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों पहले सीकर जिले में आती थी, अब नया जिला बन चुका है नीम का थाना। तो नीम का थाना जिले में आती है गणेश्वर सभ्यता का क्षेत्र, और गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है दोस्तों कांतली नदी के किनारे, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, लगभग 100 किलोमीटर एरिया में प्रवाहित होती हैं दोस्तों। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता बसी हुई हैं, और जिसको ताम्र जननी सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीम का थाना। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चूरू। दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में, जबकि आपसे पूछे सर्वाधिक आंधियों वाला जिला किस जिले में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं? सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं दोस्तों श्री गंगानगर में, लगभग 21 दिन तक आंधियाँ चलती हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, झालावाड़। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। आप लोगों को इसकी ऊंचाई बतानी है दोस्तों। ऑप्शन ए 1597 मीटर, ऑप्शन बी 1722 मीटर, ऑप्शन सी 1380 मीटर, ऑप्शन डी 1055 मीटर। दोस्तों गुरु शिखर की कुल ऊंचाई है 1722। आप लोगों को कुछ किताबों में 1727 मीटर भी मिल सकता है, कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। अगर 1722 दे रखा है तो वो सही है, 1727 दे रखा है तो वो सही है। नेक्स्ट, राजा भर्तृ का मेला कहाँ लगता है? राजा भर्तृ का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। दोस्तों राजा भर्तृ का मेला आयोजित होता है अलवर जिले में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? त्यौहार से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि रक्षाबंधन कब मनाई जाती है। आप लोगों को सभी महीनों की डिटेल याद होनी चाहिए कि किस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन बी चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन सी आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन डी फाल्गुन पूर्णिमा। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं तथा भाई उसकी रक्षा करने के लिए हमें उसको वचन देता है कि मैं आपकी रक्षा हमेशा करूंगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा।
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधन पूछे तो श्रावण पूर्णिमा, जबकि दीपावली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? आपसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। अगर क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की हैं, प्रसिद्ध हैं, तो आपका राइट आंसर आपको यही मिल रहा है दोस्तों कि नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। आपसे यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि जो नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं वो किस दिन मनाई जाती हैं? ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल एकम, ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल पंचमी, ऑप्शन सी आषाढ़ कृष्ण एकम, ऑप्शन डी श्रावण कृष्ण एकम। दोस्तों अगर गणगौर पूछे तो गणगौर चैत्र शुक्ल एकम, जबकि गुलाबी गणगौर जो नाथद्वारा में है वो स्पेशल अलग से मनाई जाती है दोस्तों, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है। जो अपने महाशिवरात्रि के मेलों का आयोजन होता है भगवान शिव के मंदिर में, वो किस महीने में होता है? ऑप्शन ए फाल्गुन में, ऑप्शन बी चैत्र में, ऑप्शन सी आषाढ़ में, ऑप्शन डी श्रावण में। दोस्तों फाल्गुन माह में आयोजित होती है महाशिवरात्रि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान शिव के मंदिर में महाशिवरात्रि का मेला आयोजित होता है। महाशिवरात्रि पशु मेले लगते हैं बहुत सी जगह पे, तो ऑप्शन ए आपका फाल्गुन माह में राइट आंसर। नेक्स्ट, बनास नदी का प्राचीन नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है बनास का प्राचीन नाम, बनास नदी का। ऑप्शन ए वर्णासा, ऑप्शन बी चर्मणवती, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी खारी। दोस्तों बनास नदी का प्राचीन नाम वर्णासा, वशिष्ठी या वन की आशा, वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को। जबकि चंबल का प्राचीन नाम है दोस्तों चर्मणवती, चंबल नदी का प्राचीन नाम है। और चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। लूनी नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और जवाई एकमात्र नदी दाईं ओर से मिलती हैं, सभी नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। और आपसे पूछा जा रहा है बनास नदी का प्राचीन नाम, तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों बनास नदी, जो लगभग 480 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, 480 किलोमीटर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, तिलस्वा महादेव मेला किस स्थान पर लगता है? तिलस्वा महादेव मेला। ऑप्शन ए बदनौर ब्यावर, ऑप्शन बी धुलेव उदयपुर, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तिलस्वा महादेव मेला है दोस्तों जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगता है। मांडलगढ़ नामक स्थान पर भीलवाड़ा में आयोजित होता है। ये भी चतुर्दशी के दिन लगता है। और तिलस्वा बहुत अच्छा धार्मिक स्थान है दोस्तों महादेव जी का, जो कि देखने लायक दर्शनीय स्थल की श्रेणी में आता है तिलस्वा महादेव का मंदिर। नेक्स्ट, गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? जो राजस्थान के पंचपीर हैं उनमें से एक हैं गोगा जी महाराज, जो कि बहुत दर्शनीय स्थल बने हुए हैं इनके जगह जगह पर। और गोगा जी को नागों का देवता भी कहा जाता है। तो इनका मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए नौहर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी भरतपुर। दोस्तों गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था दोस्तों ददरेवा नामक स्थान पर, चूरू जिले में तो गोगा जी का जन्म हुआ है दोस्तों। जबकि गोगा जी महाराज का मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। अगर आपसे पूछा जाए कि गोगा जी महाराज का मेला तो नौहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, लेकिन आयोजित किस दिन होता है? अगर आपसे त्योहार से संबंधित करके क्वेश्चन पूछा जाए, तिथि पूछ ली जाए किस दिन लगता है दोस्तों, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेला लगता है। अब बताओ इस दिन, तो इस दिन होती है दोस्तों गोगा नवमी।
गोगा नवमी कहा जाता है इस दिन को। ऑप्शन ए राइट आंसर है नौहर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरियों का कुंभ कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति जो कि सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती हैं और 12 के भी शाहबाद और किशनगंज, शाहबाद और किशनगंज नामक तहसील में सर्वाधिक निवास करती हैं दोस्तों। सहरिया जनजाति जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की श्रेणी में गिना जाता है। तो सहरियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। ऑप्शन ए बेणेश्वर मेला, ऑप्शन बी चंद्रभागा मेला, ऑप्शन सी सीताबाड़ी मेला, ऑप्शन डी कपिलधारा मेला। दोस्तों बेणेश्वर मेला बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में नवाटापुरा में आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। जबकि सहरिया का कुंभ पूछा जा रहा है तो सीताबाड़ी मेला जो केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपलाद परियोजना का संबंध है। पीपलाद परियोजना का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। दोस्तों पीपलाद परियोजना का संबंध तो है अपने झालावाड़ जिले से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे ऑप्शन देके पूछे कि यहाँ पूछी जा रही है पीपलाद परियोजना, अगर आपसे पूछे पीपलदा परियोजना का संबंध किस जिले से है, दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पीपलाद है जबकि यहाँ पर पीपलदा है। अगर पीपलदा का पूछे तो पीपलजा परियोजना का संबंध है दोस्तों सवाई माधोपुर जिले से। और पीपलदा के साथ आप लोगों को एक और याद रखना है ईसरदा परियोजना और पीपलदा दोनों के पीछे दा है दोस्तों, ईसरदा और पीपलदा। तो इनका संबंध तो है सवाई माधोपुर जिले से, जबकि पीपलाद परियोजना का संबंध है अपने झालावाड़ जिले से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर सिंचाई परियोजना का किस जिले में स्थित है? बीसलपुर सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। बीसलपुर सिंचाई परियोजना है दोस्तों टोंक जिले में। बीसलपुर बांध बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कहा जाता है किसको? बीसलपुर सिंचाई परियोजना से, क्योंकि इसका मीठा जल है जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल को प्राप्त करवाया जाता है और पीने योग्य पानी बहुत अच्छा जल है बीसलपुर सिंचाई परियोजना से और सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित किया जाता है बीसलपुर से। जबकि सबसे मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है करौली जिले में पांचना बांध, और सर्वाधिक ऊंचा बांध पूछा जाए तो जाखम बांध प्रतापगढ़ में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ है। नेक्स्ट, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाई बांध, ऑप्शन बी जाखम बांध, ऑप्शन सी बीसलपुर बांध, ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो कहा जाता है जवाई बांध को, जो कि पाली जिले में बना हुआ है। जबकि आपसे पूछा जाए जाखम बांध सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ है और प्रतापगढ़ जिले में है जाखम बांध। बीसलपुर बांध टोंक जिले में सर्वाधिक सबसे बड़ी सी पेयजल परियोजना राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ है और इससे सर्वाधिक बिजली उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? पांचना बांध, ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। दोस्तों पांचना बांध करौली जिले में है, जो कि मिट्टी से बना हुआ सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। मिट्टी से बना हुआ है, पूरा बांध केवल और केवल मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है करौली जिले में बना हुआ है पांचना बांध। नेक्स्ट, वर्ष 2001 से 2011
के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई। तो कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी दोस्तों? 21.6% की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी दोस्तों 2001 से 2011 के मध्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में आयोजित देखी गई? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है दोस्तों बाड़मेर जिले में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट, दादू पंथ की मुख्य पीठ स्थितें। दादू पंथ के प्रवर्तक थे दोस्तों संत दादू दयाल जी। इनको राजस्थान का कबीर के नाम से भी जाना जाता है और अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पूछी जा रही है आपसे क्या मुख्य पीठ या गद्दी भी कहा जा सकता है इसको, वह है ऑप्शन ए सांचौर, ऑप्शन बी गोगामेड़ी, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी नरेना। मुख्य पीठ संत दादू की हैं दोस्तों नरेना या नारायणा, दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नरेना या नारायणा जयपुर में है। यहाँ पर संत दादू की मुख्य पीठ स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? यहाँ पर साहित्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी रचना किनके द्वारा की गई है। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस प्रकार के देखने को मिलते हैं जो कि अभी सीईटी में आप लोगों ने देखे को सूर्यमल मिश्रण की रचना भी पूछी गई है और आपको सभी रचना याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछ ली गई है आपसे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी भीषल देव, ऑप्शन सी जयानक, ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंद्रवरदाई के द्वारा और नरपति नाल भीषल देव से नरपति नाल का संबंध है और जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय, जबकि वीर सतसई वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं दोस्तों जयानक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया गांव की भाषा में ग्रामीण भाषा में बोलूं दोस्तों तो आखा तीज। गांव में ग्रामीण महिलाएं और जो होती हैं इनको आखा तीज कहती हैं, अक्षय तृतीया कोई नहीं कहता वहाँ पर। तो अक्षय तृतीया या आखा तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन बी वैशाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी आषाढ़ कृष्ण तृतीया, ऑप्शन डी श्रावण शुक्ल तृतीया। दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन तो छोटी तीज या हरियाली तीज या श्रावणी तीज जो कि जयपुर की प्रसिद्ध मनाई जाती हैं, जबकि भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज मनाई जाती हैं। आखा तीज मनाई जाती है दोस्तों वैशाख शुक्ल तृतीया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिन हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं दोस्तों। आप पूछोगे सर क्यों होते हैं इस दिन, ऐसा क्या विशेष है? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं क्योंकि आका तीज को धार्मिक मान्यता मान लो, आप कुछ भी मान लो, पुराने समय से ही इस दिन को अबुझ सावा किसे बोलते हैं? विवाह के लिए जो शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं उससे बोलते हैं दोस्तों सावा। तो अबुझ सावा, अबुझ मतलब बिना बूझा हुआ, अबुझ सावा, बूझना, बूझ का तात्पर्य है यहाँ से पूछना। तो अबुझ मतलब बिना पूछे हुए एक सावा, एकमात्र ऐसा दिन है इस दिन बिना पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए इस दिन अपन अपने हिसाब से विवाह का आयोजन कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो सर्वाधिक बाल विवाह का आयोजन होता है अक्षय तृतीया के दिन हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर बांधिया विवाह प्रचलित हैं। विवाह का एक प्रकार है मोर बांधिया विवाह, जो कि आप लोगों को बताना है किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए मेणा जनजाति, ऑप्शन बी गरासिया जनजाति, ऑप्शन सी भील जनजाति, ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। दोस्तों मोर बांधिया विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित हैं, जो कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है दोस्तों मेणा, दूसरी है भील, तीसरी है गरासिया। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है गरासिया।
और ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है दोस्तों नक्की झील, जो कि ग्रासिया जनजाति के लोग इस झील में अपनी हस्तियों का विसर्जन करते हैं। नक्की झील के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूने से करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बडार क्या है? बडार क्या है? ऑप्शन ए विवाह से संबंधित रस्म, ऑप्शन बी मृत्यु से संबंधित रस्म, ऑप्शन सी राजस्थान की एक जनजाति, ऑप्शन डी राजस्थान का एक नृत्य। तो आप लोगों को बताना है बडार क्या है। दोस्तों बडार हैं जो मृत्यु होती है उसके अंतिम 12वें या 13वें दिन भोजन का जो आयोजन रखा जाता है या मृत्यु भोज रखा जाता है, उस रस्म को कहा जाता है दोस्तों बडार। बडार के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्यु भोज को कहा जाता है बडार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना कब लागू की गई? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2016, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2014, ऑप्शन डी 22 जनवरी 2020। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई। 22 जनवरी 2015 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं? ये विश्वविद्यालय जिसे आप लोग यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो वह है इस नाम से, जैसे कि कोटा में वर्धमान खुला विश्व महाविद्यालय है और जिसे VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और ये पूछा जा रहा है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अलवर। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय दोस्तों जयपुर जिले में, जैसे जयपुर जिले में राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से भी हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसे आप लोग कहते हो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय JNU के नाम से भी जयपुर में यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ये सब यूनिवर्सिटी जयपुर जिले में है, लेकिन जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय प्रचलित हैं वर्तमान में ये हैं जयपुर जिले में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? अब आपसे जो लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नीमच जो छावनी थी वहाँ से जो विद्रोही सैनिक दिल्ली जा रहे थे वह उस समय रास्ते में किस छावनी में पहुँचे? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी निम्बाहेड़ा, ऑप्शन सी देवली, ऑप्शन डी नसीराबाद। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी देवली में छावनी में पहुँचे, जबकि नसीराबाद से तो 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, नसीराबाद अजमेर से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी क्या नीति थी 1857 की क्रांति के प्रति? ऑप्शन ए अंग्रेजों का सहयोग, ऑप्शन बी विद्रोहियों का सहयोग, ऑप्शन सी उदासीनता, ऑप्शन डी इन प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ जो सबसे बड़ी रियासत थी मेवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों मारवाड़, और सबसे छोटी थी शाहपुरा। तो यहाँ पर तो मारवाड़ का नहीं पूछा जा रहा, मेवाड़ का पूछा जा रहा है। मेवाड़ के महाराणा की नीति थी दोस्तों अंग्रेजों का सहयोग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए महाराव राम सिंह प्रथम, ऑप्शन बी महाराव राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराव माधो सिंह प्रथम, ऑप्शन डी महाराव उमेद सिंह प्रथम। दोस्तों, कोटा का शासक पूछा जा रहा है तो आप लोगों से बताना है आपको कि कौन था। इनमें से राइट आंसर है महाराव जो राम सिंह द्वितीय थे, वो थे कोटा राज्य के शासक थे उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राज्य महिला नीति कब आई? तो प्रथम राज्य महिला नीति कब आई थी दोस्तों? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2001। प्रथम राज्य महिला नीति आई दोस्तों सन 2000 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से अच्छी अच्छी क्लासें लाता रहूँगा जो कि पशु परिचर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और पशु परिचर के पार्ट बी की क्लास भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। और पार्ट ए जो 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए लगातार क्लासें लेता आ रहा हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो।